दोस्तों, जिस तरह से एक टूटी हुई बाल्टी में हम कितना भी पानी डालते रहें वो अंत में नीचे से बहता ही रहता है, उसी तरह से हमारे शरीर में अगर सोखने का सिस्टम कमजोर पड़ चुका हो तो बाहर से डाले गए विटामिन और मिनरल्स कितने भी महंगे क्यों ना हो शरीर में टिकते ही नहीं है। और आज के समय में सबसे ज्यादा इसी समस्या का शिकार बन रहा है हमारे शरीर का एक बेहद जरूरी पोषक तत्व विटामिन B12, जिसकी गोलियां और इंजेक्शन लाखों लोग रोज ले रहे हैं, फिर भी रिपोर्ट में कमी वहीं की वही बनी रहती है। हाथ पैरों में सुई जैसी झुनझुनी, तलवों का बार बार सुन्न हो जाना, दिन भर बेवजह की थकान और आलस, जीभ पर जलन या लाल चिकनापन, बार बार मुंह में छाले, चेहरे पर पीलापन, यादाश्त का धीरे धीरे कमजोर होना, छोटी छोटी बातें भूल जाना, चलते चलते लड़खड़ाहट, बेवजह चिड़चिड़ापन और उदासी, हार्ट बीट में गड़बड़ी, ये सभी लक्षण विटामिन B12 की कमी की वजह से हमारे शरीर में जन्म लेने लगते हैं। और सबसे डराने वाली बात, अगर इन लक्षणों को पहचानने में आपने देर कर दी और 6 महीने साल भर आपने इग्नोर कर दिया कि कुछ नहीं होगा, नॉर्मल है, तो ये सिर्फ थकान पर नहीं रुकती दोस्तों, ये आपकी नसों में परमानेंट नुकसान कर देती हैं जो वापस ठीक नहीं होता। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक रिसर्च के मुताबिक केवल भारत में लगभग 47% आबादी आज विटामिन B12 की कमी से जूझ रही है दोस्तों, यानी कि लगभग आधा देश। और इनमें से ज्यादातर लोग विटामिन B12 की गोलियां भी खा रहे हैं, इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं, फिर भी कमी जस की तस बनी रहती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इसी असली वजह की जड़ तक जाएंगे। और अभी जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये आज की B12 की भीड़ में आपको कोई नहीं बता रहा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 4 जरूरी बातें जानेंगे। पहला, विटामिन B12 असल में हमारे शरीर में आता कहां से है। दूसरा, बाहर से ली गई विटामिन B12 की गोलियां और इंजेक्शन ज्यादातर लोगों पर असर क्यों नहीं करते। तीसरा, हमारे शरीर का असली सोखने वाला सिस्टम कैसे काम करता है और कहां बिगड़ता है। और चौथा, सबसे जरूरी, कौन से असरदार घरेलू नुस्खे रोजाना अपनाने से 15 से 20 दिनों के अंदर ही हमारा शरीर B12 को फिर से सोखना शुरू कर देगा और खोई हुई एनर्जी वापस लौटने लगेगी। और सच कहूं, 15-20 दिन में आप खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर हल्का हो गया है, दिमाग साफ हो गया है और वो खोई हुई ताकत आप वापस महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि हमें पता लगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। आज पूरी दुनिया B12 कर रही है, तरह तरह के सप्लीमेंट, इंजेक्शन, महंगे टॉनिक, हर मेडिकल पर B12 की गोलियां लोग खा भी रहे हैं और फिर भी रिपोर्ट में कमी वही की वही। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपका शरीर B12 को सोख ही नहीं रहा तो आप बाहर से कितना डालते रहोगे और कब तक डालोगे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बाल्टी में पानी भरते जाओ पर बाल्टी के पेंदे में ही छेद हो तो जितना भी डालो वो आखिर में बह ही जाएगा। तो असली सवाल पानी डालने का है ही नहीं, असली सवाल है छेद कहां है, यानी आपका शरीर B12 सोख क्यों नहीं रहा। बस यही चीज आज हमें पकड़नी है और इसी में पूरी समस्या का हल है दोस्तों। अभी मैं आपको बताऊंगा वो छेद क्या है और उस छेद को कैसे भरना है, ये भी जानेंगे। एक सवाल और मन में आ सकता है और आना भी चाहिए कि क्या पहले के लोगों में विटामिन की कमी नहीं होती थी? क्या ये कमी आज ही पैदा हुई? हमारे दादा परदादाओं को तो ये B12 की रट नहीं थी, ना कोई गोली खाते थे ना कोई इंजेक्शन, तो क्या उनको कमी नहीं होती थी? होती थी दोस्तों, पर बहुत कम। और जब होती भी थी तब उसका नाम B12 नहीं था, क्योंकि उनका सिस्टम मजबूत था। रोज का दूध, दही, छाछ, घी खाते थे, पाचन तेज रहता था, छौ रस वाला संतुलित खाना खाते थे। और आज लोगों की डाइट कैसी है? दूध दही छूट गया लोगों का, और है भी तो मिलावटी, दिन भर चाय, मैदा, पैक्ड वाले फूड और ऊपर से ये सब करने से कमजोर पाचन, साथ में एसिडिटी, शुगर की लंबी गोलियां। तो ये तो हमारी दिनचर्या बिगड़ने का नतीजा है। अब आप देखो कि आयुर्वेद में विटामिन B12 शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आयुर्वेद एक एक विटामिन के पीछे नहीं भागता है दोस्तों, वो तो शरीर के पूरे सिस्टम को देखता है। आचार्यों ने इस नाम से कुछ नहीं लिखा, पर उन्होंने इससे कहीं बड़ा किया। उन्होंने एक छोटा सा मॉलिक्यूल अलग करके नहीं देखा, उन्होंने वो पूरा सिस्टम ही बता दिया जिससे ये कमी आती ही नहीं। यानी आचार्यों ने रोग का इलाज नहीं सिखाया, रोग को आने से पहले रोकना सिखाया। यही आज की दुनिया भूल गई है। हम सब रोग आने के बाद उसे ठीक करने में लगे रहते हैं, प्रिवेंशन कोई नहीं देखता। और इसीलिए दोस्तों हमारा रास्ता बाकियों से अलग है। हम सिर्फ गोली नहीं देते, हम सिस्टम ठीक करते हैं। तो वो सिस्टम है क्या? बहुत सीधा, आप जो खाते हो उसे शरीर की आग पकाती है, जिसे पाचक अग्नि कहते हैं। उसी से बनता है आहार रस, यानी आपके शरीर का असली पोषण। यही पोषण आगे जाकर खून बनाता है, मांस बनाता है, यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं तभी सही सीक्वेंस में बनती हैं जब आहार रस का
अच्छे से पाचन हो। और आहार रस तभी अच्छे से पचेगा जब आपकी अग्नि ठीक हो, आपका डाइजेशन ठीक हो। आज मॉडर्न साइंस डाइजेस्टिव एंजाइम कहती है, पर आचार्यों ने अग्नि शब्द इस्तेमाल किया और बताया कि कुल 13 अग्नियां हैं जो खाने का पूर्ण पाचन करने में मदद करती हैं। अब अगर इन 7 धातुओं में से पहली रस धातु का पाचन जब ठीक से नहीं होता है तो वो आहार रस टॉक्सिन्स में बदल जाता है और आंतों में चिपकने लगता है। आयुर्वेद में इसे आम कहते हैं। ये आम आंतों में गोंद की तरह चिपक जाता है। खाया बहुत पौष्टिक पर लगा कुछ नहीं। बाहर से B12 सप्लीमेंट भी ले रहे हैं पर कोई असर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि छोटी आंत पोषण को खींचती है, न्यूट्रिशन को खींचती है, वो सुस्त हो गई है क्योंकि उसमें आम चिपका हुआ है। ये एक समस्या जो आज हर दूसरे व्यक्ति को है पर उन्हें पता तक नहीं है। इसलिए आचार्यों ने इसे साफ शब्दों में लिखा है, रोगाः सर्वे अपि मंदे अग्नो, यानी लगभग सारी बीमारियां वहीं से शुरू होती हैं जहां अग्नि मंद हो जाती है, डाइजेशन स्लो हो जाता है। बस यही वो छेद है दोस्तों। आपकी अग्नि कमजोर है, आंतें सुस्त हैं, आम चिपका पड़ा है तो आंतें क्या सोखेगी? यही से B12 बहता जा रहा है और इसीलिए बाहर से डाली गई B12 लगती ही नहीं। अब ये B12 आता कहां से है? देखो, हमारे पास 2 रास्ते हैं B12 आने के। पहले हमारी बॉडी खुद B12 बनाती है। कहां बनाती है? बड़ी आंत में बनाती है। कौन बनाता है? लाखों अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया है हमारी आंतों में जो B12 बनाने का काम करते हैं। पर यहाँ जो B12 हमारी आंतों में बनता है ये हमारे किसी काम का नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि बड़ी आंत में है और हमें चाहिए छोटी आंत में, और वहीं से B12 खून में मिलता है, तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। अब दूसरा रास्ता क्या है B12 का? देखो, गाय और भैंस के पेट में भी बैक्टीरिया B12 बनाते हैं और वही B12 दूध, दही, छाछ, पनीर में आ जाता है। शाकाहारियों के लिए यही सोर्स है और मांसाहारियों के लिए जो सोर्स है वो है मीट, फिश, एग्स और लीवर में ज्यादा मिलता है। अब आप कहेंगे दूध पीता हूँ, छाछ पीता हूँ, दही खाता हूँ। कोई मांसाहारी है वह कहता है मैं मांस खाता हूँ, या कोई कहेगा मैं तो सप्लीमेंट लेता हूँ B12 का। फिर भी शरीर में B12 की कमी क्यों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपकी अग्नि मंद है, बॉडी में टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं, आंतों में आम चिपका पड़ा है, आंतें सुस्त हैं, तो बाहर से कितना भी B12 दो, आंतें B12 सोख ही नहीं पाएगी। इस बात को जितना जल्दी समझ सको समझ जाओ और जड़ पर काम करो दोस्तों। अग्नि को तेज करो, टॉक्सिन्स को बाहर निकालो और आंतों को मजबूत करो। बस इतना सा काम करना है। ट्रीटमेंट का फ्लो सही होना चाहिए, बस रिजल्ट निश्चित रूप से मिलता है। इसके अलावा सबसे पहली बात जो हर B12 डिफिशियंसी वाले व्यक्ति को समझनी चाहिए वो ये है कि अगर आप लंबे समय से एसिडिटी की दवाइयां ले रहे हैं, जैसे कि ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल या रेबेप्राजोल, तो ये दवाइयां हमारे पेट के हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कम कर देती हैं और जब एसिड कम होगा तो भोजन में मौजूद B12 प्रोटीन से अलग नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से उसका सोखना लगभग बंद हो जाता है। 2013 में हुई एक रिसर्च में यह साफ बताया गया है कि लंबे समय तक एसिड ब्लॉकर दवाइयां लेने से लोगों में B12 की कमी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसकी जगह अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो भोजन के बीच में सादा पानी, 1 चम्मच सौंफ का सेवन करें। ये पेट को नेचुरल तरीके से ठंडक देते हैं। अब देखो, आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लें। इसमें वो सभी गलतियां हैं जिसको करने से आपकी अग्नि मंद होती है, आपका डाइजेशन खराब होता है। अब मैं आपको छोटा सा पर बहुत प्रभावी घरेलू प्रयोग बता रहा हूं जो सोखने की शक्ति को वापस लेकर आएगा। और ये बेहद असरदार घरेलू नुस्खा हजारों साल पहले हमारे घरों में आजमाया जाता रहा है। वो है त्रिफला और गुड़ का मिश्रण। त्रिफला 3 फलों आंवला, हरड़, बेहड़ा को 1:4 अनुपात में मिलाकर बनता है। इसमें मौजूद फाइबर और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट आंतों में जमे हुए चिपचिपे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं और गुड़ में मौजूद आयरन और मिनरल्स पोषण को बढ़ाते हैं। तो कैसे खाना है? देखो, गुड़ के साथ इसकी गोलियां बना लेंगे तो आसानी से आप ले सकते हैं। गोलियां बनाने की विधि सामने है। ये छोटी छोटी गोलियां 2-4 पानी के साथ सुबह सुबह लीजिए। यह आपके पेट में जमे आम को बाहर करेगा और आंतों की ग्रहण करने की शक्ति फिर से देगा। इसके अलावा दूसरा बहुत ही असरदार प्रयोग है। भोजन से ठीक 5 मिनट पहले एक छोटे से अदरक के टुकड़े पर जरा सा सेंधा नमक लगाकर खाना। अदरक में मौजूद जिंजरोल और जिंजिबेन नामक कंपाउंड्स हमारे पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम का स्त्राव बढ़ा देते हैं और सेंधा नमक हमारे पाचक रस यानी कि गैस्ट्रिक जूसेस को सक्रिय कर देता है। इसके लगातार सेवन से भोजन का पाचन तेज होता है और B12 जैसे पोषक तत्व छोटी आंत तक सही रूप में पहुंचते हैं। हालांकि एक सावधानी, अगर आपको गले, छाती या पेट में जलन यानी कि एसिडिटी की समस्या रहती है तो यह प्रयोग ना करें। उसके जगह आप 1 चम्मच भुना हुआ जीरा भोजन से पहले चबा सकते हैं। आचार्यों ने आंतों के लिए बेस्ट अगर किसी चीज को बताया है दोस्तों तो वो छाछ है। सीधा अमृत के साथ कनेक्ट किया है छाछ को। तो दोपहर में जब खाना खाएं तो छाछ जरूर ले। उसमें जीरा, सौंठ, सेंधा नमक, पुदीना मिलाकर लें। छाछ में मौजूद प्रीबायोटिक बैक्टीरिया हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाते हैं जो B12 को सोखने में सीधा मदद करते हैं। इसके अलावा रात भर पानी में भिगोए हुए 5 बादाम और 2 अखरोट सुबह खाली पेट चबाकर खाएं। इनमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम और जिंक हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करते हैं और B12 की कमी से होने वाले झुनझुनी और सुन्नपन को धीरे धीरे कम करते हैं। साथ ही
दिन में एक बार किसी भी समय 1 गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी और चुटकी भर काली मिर्च मिलाकर पिए। हल्दी का करक्यूमिन कंपाउंड्स काली मिर्च के पाइपरीन के साथ मिलकर 2000% तक अधिक सोखा जाता है, जिससे आंतों में जो सूजन होती है वो कम होती है। अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए दोस्तों, तो आचार्यों ने योग रत्नाकर में आंतों में जमे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और डाइजेशन को तेज करने के लिए शुंठी आदि क्वाथ और चित्रकादि वटी लेने को कहा है। इस प्रयोग को पित्त वाला भी ले सकता है। काढ़े के साथ चित्रकादि वटी ले और 3-4 वीक तक इस प्रयोग को करें। विधि सामने है, स्क्रीनशॉट लें। अब क्या खाएं क्या नहीं ये भी जान लीजिए। B12 और पाचन दोनों को सुधारने के लिए कुछ चीजें रोजाना की डाइट का हिस्सा बनाना बेहद जरूरी है। ताजा दही, घर का बना पनीर, दूध, छाछ, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और मेथी, चकुंदर, अंकुरित मूंग और चना, गाजर और मौसमी फल जैसे सेब, अनार और पपीता। अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो बाजार में मिलने वाले कुछ पैकेट वाले आटे, सोया दूध और नाश्ते के कुछ पैकेटों में B12 मिलाया जाता है। इन्हें भी B12 पाने के लिए लिया जा सकता है। अब जो नहीं खाना है, दूसरी तरफ कुछ चीजें ऐसी है दोस्तों जो हमारे पाचन को सीधा कमजोर करती है और B12 के सोखने को रोकती है। दिन भर बार बार चाय और कॉफी, मैदा से बनी चीजें जैसे ब्रेड, बिस्किट, मैगी, पास्ता, पैक्ड जंक फूड, बहुत अधिक तला भुना भोजन, ज्यादा शराब, धूम्रपान और जैसा कि पहले बताया बिना डॉक्टर की सलाह के लंबे समय तक एसिडिटी की दवाइयां। इसके अलावा खाना खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेस्टिव एंजाइम ठंडे होकर निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए भोजन के 30 मिनट बाद ही पानी पिए, वो भी हल्का गुनगुना। बताए गए सभी नुस्खों के साथ कुछ जरूरी सावधानियां का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली, रोजाना कम से कम 8-10 गिलास सादा पानी जरूर पिए। इससे आंतों में जमे टॉक्सिन्स आसानी से बाहर निकलते हैं। दूसरी, हर रोज कम से कम 30 मिनट तेज चलना यानी कि ब्रिस्क वॉकिंग करें। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म और ब्लड सर्कुलेशन दोनों बेहतर होते हैं। तीसरी, रात को 10 से 11 बजे तक सो जाएं और कम से कम 7 घंटे की गहरी नींद लें, क्योंकि नींद के दौरान ही हमारी आंतों की मरम्मत यानी कि रिपेयर होती है। चौथी, खाने के तुरंत बाद कभी ना सोएं। कम से कम 2 घंटे का अंतर रखें और वज्रासन में 5 मिनट बैठें। पांचवी, खाना धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाएं, क्योंकि पाचन की शुरुआत मुंह में ही होती है। और छठी, रोजाना 10 मिनट गहरी सांस का अभ्यास यानी कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। इससे स्ट्रेस कम होता है। तो दोस्तों केस सुलझ गया। बाल्टी में चाहे जितना पानी डालो, पेंदे का छेद बंद नहीं हुआ तो सब बह जाएगा। वो छेद है मंद अग्नि और चिपका हुआ आम। तो असली काम पानी डालने का नहीं, छेद भरने का है। अग्नि जगाओ, आम निकालो, आंतें मजबूत करो, गोली अपने आप लगने लगेगी। और एक रिक्वेस्ट दोस्तों, ये अपने तक मत रखिए, घर के उन बड़ों तक भेजिए जो सालों से थके हुए हैं। शायद उनका जवाब इसी वीडियो में हो। सदैव आप मुझसे प्रेम करें और सदैव मैं आपकी सेवा करता रहूं। धन्यवाद।